आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी, कि मोक्ष सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है। भक्तिर भजनात्, भजन। और स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आचार्य शंकर ने स्वस्वरूप का माने आत्मानुसंधान, सामवेद में कहा है कि आत्मोपासित, जो आत्मा की उपासना करता है यानी कि भक्ति करता है। उपनिषद उपासना यानी कि भक्ति, अन्य भक्ति। और स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति कहा है। सामवेद में छांदोपनिषद में पहले अध्याय में, और आदि शंकराचार्य जी ने, और गीताकार ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण ने कहा है कि दैवी संपद विमोक्षाय। हे अर्जुन, जो दैवी संपदा है जिसका प्रसंग आप पहले भी श्रवण किए हैं, वो मोक्ष के लिए है। मोक्ष का अर्थ होता है कि शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, अनंत आनंद, जिसमें कभी दुख न हो, उसे मोक्ष कहते हैं। माने जिसमें कभी भी दुख न हो, हमेशा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपासी, शोभा धाम राम असनामा, सकल लोक पावन विश्रामा। ऐसे प्रभु श्री राम जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनकी उपासना आत्मा के रूप में करते हैं, उपनिषद रूप में करते हैं। उपासना में और दैवी संपदा माने जो संसार में जितने भी लोग हैं सब संपत्ति वाले होना चाहते हैं, सब संपत्ति वाले होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। पर दो तरह की संपत्ति होती है, एक लौकिक और एक दिव्य। लौकिक संपत्ति में धन दौलत आज सब आते हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसे पूर्ति होती है, और जो है धन धान हीरा मोती जवाहर, ये सब आते हैं लौकिक वित्त में, भौतिक वित्त में। ब्रह्मर्षियों का, सन्यासियों का, विवेकियों का, ज्ञानियों का और शुक सनकादि सिद्धों का जो धन है, उस धन का नाम है आत्म सुख। निजानंद निरुपाधि अनुपा, तृप्ति न मानत मन सतरूपा। अपने आनंद आत्म सुख में रहना। और ऐसी दैवी संपदा है, उसको गीताकार ने दैवी संपदा के 26 गुण कहे हैं। 26 गुण में आपने अभय को श्रवण किया। अभयं, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये दैवी संपदा है, तो दैवी संपदा ही मुक्ति का हेतु होती है। और संसार में कोई बंधन पसंद नहीं करता है, सब मुक्त होकर रहना चाहते हैं। और अगर आप सब मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के लिए आपको भगवान कृष्ण की वाणी को हमेशा अनुकरण करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की वाणी में 16वां अध्याय का प्रथम मंत्र सुनाया आपने, कि भगवान कहते हैं कि अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो पहला गुण आपने सुना था अभय, न भय अभय। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो भयभीत न रहता हो। अभय केवल एक ही रहता है, उपनिषद आराधना करने वाला, महाकाल को आत्मभाव से, आराध्य भाव से, अनन्य भाव से उपासना करने वाला। अकाल मृत्यु वो डरे जो करे काम चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का भक्त होने का अर्थ है कि उपनिषद जिनके आराध्य हैं, कि उपनिषद पुरुष जिनको कहते हैं, उन्हीं को महाकाल कहते हैं। तो ऐसे जो भगवान महादेव के प्रति और मोक्ष के कार्य सामग्री में, और जब तक आप संपत्ति वाले नहीं होंगे तो आप धनी नहीं कहलाएंगे। जो दैव वित्त से पूर्ण है, दैवी गुणों से पूर्ण, दैवी गुण, और दैवी गुणों में पहला गुण है अभय। शेर चीता भालू बंदर संसार में और वन में जितने भी शरीरधारी हैं, वे सब भयभीत रहते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, प्रसव करते हुए और चलते फिरते हर समय भयभीत रहते हैं।
एक भी संसार में प्राणी नहीं है अज्ञान, क्योंकि अज्ञान में भय स्वाभाविक है। अज्ञानी को भय होता ही है, क्यों बद्ध होता है इसे। और ज्ञान जो है वो ज्ञान में भय नहीं होता है, न विभीत कदाचन, न किसी को भयभीत करता है न भयभीत होता है। ऐसा आपने पिछले प्रसंग में पहले गुण में भगवान ने पहला गुण कि मेरे भक्त का जो दैवी संपदा से युक्त है, जो दिव्य गुणों संपन्न है, दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहते हैं, तो सबसे पहला गुण है अभयो। अभयं वही जनक प्राप्तोसी, ये आपने पहले सुना है। अब आज का जो विषय है, आज का विषय है सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धि का अर्थ है, सत्व माने अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन माने संकल्प विकल्पात्मक मन। प्रत्येक जीवधारी स्त्री पुरुष में जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, खाऊं न खाऊं, बोलूं न बोलूं, ये संकल्प विकल्प, इसका नाम मन है। जो अंतःकरण में संकल्प विकल्प होता है कि वो संकल्प विकल्प का नाम मन है। इसके बाद है निश्चयात्मिका बुद्धि। मैं जाऊं न जाऊं, पढ़ूं न पढ़ूं, नहीं मैं अवश्य पढ़ूंगा, ये बुद्धि का निर्णय है। होई बुद्धि जो परम सयाने, तहि तन चितवन अनहित जाने। और जो बुद्धिमान विवेकी होता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध सत्य प्रधान होती है, वो कभी चौराहे पर नहीं खड़ा होता है। और जिनकी बुद्धि में पाप होता है, रजतम होता है, पापनी बुद्धि होती है, वो सोचता है, चौराहे की जिंदगी इसकी होती है कि प्रक्षामि त्वांग धर्म सम्मूढ़ चेता। जब धर्म के प्रति मूढ़ बुद्धि है तो सम्मोह होता है, मोह होता है, शोक होता है। जैसे अर्जुन युद्ध के बीच में शोक संविघ्न मानस। और अगर भगवान साथ में हैं तो व्यक्ति चौराहे पर नहीं खड़ा होगा। और तुम्हारे जीवन में अगर भगवान साथ में नहीं है, भगवान चाहे ईश्वर के रूप में आए, गुरु के रूप में आए, स्वजन के रूप में आए, वे सब भगवान का ही रूप है, जिनको मिलने से आप अभय हो जाते हैं, संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं, निश्चय एक मार्ग पकड़ लेते हैं। उन्हें भगवान का ही अंश है। और जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो उनकी बुद्धि दृढ़ होती है। यतात्मा दृढ़ निश्चया। मेरे भक्त का जो मन होता है वो दृढ़ बुद्धि वाला होता है। तो जो दृढ़ बुद्धि माने निश्चयात्मक बुद्धि, जो पक्का निश्चय, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि, जो पक्का इरादा, लक्ष्य सामने होता है, वो शुद्ध अंतःकरण माने दैवी संपदा से युक्त होता है। और जब बुद्धि विचलित होती है, संशय विपर्य के सहित होती है, तो दैवी संपदा से दूर होता है। जब उसमें दैवी संपदा आती है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, एक निश्चय वाली हो जाती है, एक लक्ष्य वाली हो जाती है, फिर चौराहे पर खड़ा नहीं रहता है। चित्त सदा चेते घटमाही। एक किसी चीज का लगातार चिंतन करना, चाहे मान का, अपमान का या ईश्वर का। ईश्वर का चाहे आप ईश्वर का चिंतन प्रेम से करें या कंस आदि की तरह दुश्मनी से करें, लगातार जो चिंतन है ये भी अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण है तो एक, पर वृत्ति भेद से चार है। कंस ने लगातार चिंतन किया, रावण ने, कंस ने, जो लगातार चिंतन वो चित्त है, अहंकार, मैं करके। पर अज्ञान की अवस्था में देह को भी मैं मानता है, पता नहीं किस किस को मैं मान लेता है। मैं और मोर तोरते माया, मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी मेरे हैं, यही माया है। इसी में अहंकार, शरीर में अहंकार है तो अज्ञानी, आत्मा में अहंकार है, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
ये जो अहंकार है कि जगन्नाथ भगवान मेरे हैं, महाकाल मेरे हैं, उपनिषद पुरुष मेरे हैं, जो ऐसा अहंकार है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार है। ये मोक्ष का मार्ग है, ये शुद्ध अंतःकरण का प्रतीक है, पवित्र अंतःकरण का प्रतीक है। ऐसे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों में अगर शुद्धि है, मन में ज्यादा संकल्प विकल्प न होना, शुद्ध मन, बुद्धि निश्चयात्मिका हो और धर्म का अनुसरण करे, वेदानुगामी हो, ये शुद्ध बुद्धि, अहंकार आत्मा में हो, असाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, ये शुद्ध अंतःकरण है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण है और ऐसे शुद्ध अंतःकरण से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले भगवान को प्रिय होते हैं। कैसे कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। महाकाव्य के अंतर्गत कहा है कि जिनका मन राग द्वेष से रहित होता है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। और जो सत्य की उपासना करने वाले होते हैं, वे शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। और छल कपट दंभ भरा है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके छल कपट दंभ नहीं है, वे शुद्ध अंतःकरण हैं। और जो राग द्वेष छल कपट से सहित हैं, वे अशुद्ध अंतःकरण हैं। और शुद्ध अंतःकरण वाले को, शुद्ध अंतःकरण जिसके पास में है, वो दैवी संपदा से युक्त है। तो आज का विषय सत्व संशुद्धिर, माने अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि। इस अंतःकरण की शुद्धि से आप भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं और आपके पत्नी पुत्र सगे संबंधी दोस्त ये सब भी खुश रहेंगे कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे पति, हमारे पत्नी के पास में छल कपट नहीं है, वो हमसे प्रेम करते हैं, करती है, वो शुद्ध मन से करती है या करते हैं। तो ऐसे आपका लौकिक व्यवहार भी शुद्ध पवित्र होगा इस गुण से, और परलोक भी बनेगा। आज यहीं तक, तीसरा गुण आपको कल बताएंगे। ओम।